लास्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो फ्लाईव्हील होता है वो क्या होता है, एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। और रोटेटिंग एलिमेंट के लिए वो एनर्जी जो स्टोर करेगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था। और हम लोग देखे थे कि किसी इंस्टेंट में ओमेगा मैक्सिमम, मतलब जब वो एनर्जी स्टोर करना चालू किया तो उस समय उसका एंगुलर स्पीड मिनिमम था। जब पूरा एनर्जी वो स्टोर कर लिया तो उसका एनर्जी मैक्सिमम हो गया। फिर अगले इंस्टेंट में उसको डिलीवर किया तो फिर जाके ओमेगा मिनिमम हो गया। ठीक है, एनर्जी भी मिनिमम हो गया। फिर ऐसे करके ओमेगा मैक्सिमम, ओमेगा मिनिमम, ऐसे करके फ्लक्चुएशन इन ओमेगा भी हमको देखने को मिल रहा था। हम लोग चाहते थे कि मोटर वाला फीलिंग आ जाए, पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा फ्लाईव्हील वही होगा जिसमें फ्लक्चुएशन कम से कम हो। तो उसके लिए हम लोग पैरामीटर डिफाइन किए थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कई बार कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इस तरह से देगा क्वेश्चन में, कई बार इस तरह से देगा कि 10% है तो यानी 0.1 है। कई बार इस तरह से भी देगा कि ±5% है, मतलब +5 और -5, तो ये पूरा रेंज 10% का यानी 0.1। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और दूसरा चीज़ ये कि पहले क्या था डिस्कशन, क्या किया? हाँ, सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं फ्लाईव्हील वर्सेस इन्वर्टर। ठीक है, ये अगेन इंटरव्यूज़ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि फ्लाईव्हील और इन्वर्टर। आपको इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा कि जो फंक्शन फ्लाईव्हील परफॉर्म करता है, क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है और जब ज़रूरत होता है तो उसको डिलीवर करता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इन्वर्टर भी तो वही कर रहा है। जब दिन के समय हमारा एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अवेलेबल रहता है, हमारा करंट अवेलेबल होता है, तो वो इन्वर्टर क्या करता है, उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब रात में लाइट कटता है तो हम लोग को ज़रूरत होता है टीवी वगैरह देखने का या लाइट जलाने का या कोई भी काम करने का, तो हम लोग उस इन्वर्टर को यूज़ करते हैं। तो वो इन्वर्टर क्या करता है, जो एनर्जी वो स्टोर करके रखा उसको डिलीवर करता है। तो फ्लाईव्हील भी तो उसी के एनालॉगस हो गया, मतलब उसी के जैसा काम कर रहा है। तो आखिर अंतर क्या है? तो सबसे पहला ये पूछेगा, इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक अंतर है कि इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, फ्लाईव्हील मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा सबसे बड़ा इसमें फ़र्क ये है कि आपका जो इन्वर्टर होता है एक तरह से अच्छा है फ्लाईव्हील का, मतलब दोनों का प्लस माइनस है, कुछ फ्लाईव्हील का कुछ इन्वर्टर का। इन्वर्टर का एडवांटेज क्या है कि फ्लाईव्हील के तुलना में ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो इन्वर्टर जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एनर्जी स्टोर करता है। फ्लाईव्हील के पास ये काबिलियत नहीं है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एनर्जी स्टोर करे। जैसे ही वो एक साइकिल में एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अगले इंस्टेंट पे उसको दिखा कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो तुरंत एनर्जी डिलीवर करके अपना स्पीड कम कर लेगा। फिर अगले इंस्टेंट पे एब्जॉर्ब करेगा, फिर अपना स्पीड मैक्सिमाइज़ करेगा, फिर अगले इंस्टेंट में देखेगा कि मेरा एनर्जी कम है, वो डिलीवर कर देगा। तो ऐसे करके चलता है फ्लाईव्हील। बट इन्वर्टर में क्या है कि इन्वर्टर एक क्या करता है, एनर्जी का स्टोरेज कैपेसिटी उसका काफ़ी देर तक होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम तक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। वहीं फ्लाईव्हील के साथ ये खूबसूरती है जो इन्वर्टर में नहीं है कि फ्लाईव्हील जो है एनर्जी बहुत कम टाइम में एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं इन्वर्टर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी समय लगता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ता है फ्लाईव्हील का तुरंत डिलीवर भी कर देता है। इन्वर्टर के पास ये काबिलियत नहीं है कि वो एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत टर्म का, इन्वर्टर में ये काबिलियत नहीं है कि इसको एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। वो कम टाइम में वो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी इसके पास नहीं है।
फ्लाईव्हील विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और अगले इंस्टेंट में जहाँ इसको दिखता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वहाँ डिलीवरी कर देता है। तो ये फ्लाईव्हील और इन्वर्टर का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, फ्लाईव्हील कहाँ यूज़ होता है? तो बहुत लोग बोलते हैं इंटरव्यूज़ में, अगेन फॉर इंटरव्यूज़ फ्लाईव्हील जो है कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंजन में यूज़ होता है, क्योंकि इंजन में ही हमको लोड का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मतलब जो आईसी इंजन है उसमें ही हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है टॉर्क में, तो वहाँ से हमको जर्क दिखता है, तो वहाँ पर हमको फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, पर हमको चाहिए था कि कांस्टेंट रेट से टॉर्क मिले। तो ये गलत चीज़ है कि इंजन्स में ही केवल यूज़ नहीं, इंजन में तो यूज़ होगा ही, साथ ही साथ मोटर्स में भी यूज़ होता है। बल्कि तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने का कोशिश करता है कि मोटर में फ्लाईव्हील क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जबकि मोटर तो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना। तो धीरे धीरे देखते हैं कि फ्लाईव्हील एक्चुअली में हर उस जगह अवेलेबल होगा जहाँ पर अवेलेबल टॉर्क और जो टॉर्क लोड को चाहिए, या जो रेजिस्टिंग टॉर्क है या जो मीन टॉर्क है उसमें डिफरेंस आए, तो वहाँ हर जगह फ्लाईव्हील यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस, हम रेड कलर से टी अवेलेबल दिखा रहे हैं, ठीक है, और रेजिस्टिंग टॉर्क या मीन टॉर्क या जो लोड को टॉर्क चाहिए उसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। तो जो पहला केस है यहाँ पर जो दोनों लाइन्स है वो कोलैप्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है फ्लाईव्हील का। दूसरे में भी कोई यूज़ नहीं है। तीसरे में यूज़ है कि मेरा जो अवेलेबल टॉर्क है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, लेकिन रेजिस्टिंग टॉर्क मेरा कांस्टेंट है। तो इस इंस्टेंट पे इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, पर इसके पास मात्र इतना था, ठीक है। तो इतना एनर्जी इसको चाहिए होगा, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये जो एनर्जी स्टोर करके रखेगा अगले इंस्टेंट में सरप्लस एनर्जी है वो डिलीवर करेगा। तो ऐसे ये तो हम लोग देख चुके हैं। और ये थर्ड केस है जहाँ पर ये केस है मोटर का, ठीक है, और मोटर में भी पंचिंग प्रेस का, इस पर हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे। पंचिंग प्रेस, यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होता है कि यहाँ पे जो अवेलेबल टॉर्क होता है वो स्मूथली है, वो कांस्टेंट है, पर रेजिस्टिंग टॉर्क फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। शुरू में कोई टॉर्क नहीं चाहिए इसको, अचानक से एक सडन टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है, फिर ज़ीरो हो जाता है। तो जहाँ पर भी टॉर्क में अवेलेबल और रेजिस्टिंग में डिफरेंस आएगा वहाँ पर ये यूज़ होगा। अब आते हैं हम लोग एक नए इस पर, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। तो हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फ्लाईव्हील का एक्चुअली में साइज क्या होता है, क्योंकि फ्लाईव्हील अगर ज़्यादा साइज़ का लेंगे तो सिस्टम का इनर्शिया फालतू का बढ़ जाएगा। हम लोग देखते भी हैं कि कैसे डिसाइड करें इस चीज़ को कि फ्लाईव्हील का साइज़ क्या हो। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि बाइक्स वगैरह में हम लोग बहुत बड़ा फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाईव्हील बाइक्स में जो यूज़ होता है वो तो बहुत छोटा होता है, पर कई इंजन्स में बड़ा बड़ा फ्लाईव्हील मतलब यूज़ होता है। तो कैसे डिसाइड कैसे करते हैं? कोई डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करेगा फ्लाईव्हील वो डिसाइड कैसे करेगा फ्लाईव्हील? तो हम उस तरह से फ्लाईव्हील का डिज़ाइन करेंगे कि ये जो लार्जेस्ट एनर्जी ट्रांजैक्शन है डेल्टा ई मैक्स, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है, अगर ये इसको हैंडल कर ले गया तो इसको जब ये हैंडल कर गया तो छोटा छोटा जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन है उसको तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है ना कि जितना लार्जेस्ट डेल्टा ई मैक्स है उसको अगर हैंडल कर लिया तो जो स्मॉल एनर्जी फ्लक्चुएशन उसको तो आराम से हैंडल कर लेगा। तो डेल्टा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, अब इसको लिख दिया हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, हाफ इंटू आई कॉमन ले लिया, ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, बाई टू किया, यहाँ ओमेगा डिवाइड किया, यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई किया।
ये क्या है, ये टर्म क्या बता रहा है, ओमेगा मीन बता रहा है, और ये टर्म क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो यहाँ से हाफ आई ओमेगा सी एस इंटू 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये हो गया फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। अच्छा, पावर क्या होगा, मीन टॉर्क इंटू मीन ओमेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे देखेंगे।